हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर तक हमने बात की है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रीन के बारे में और नाइट्रीन इंटरमीडिएट के बारे में। थोड़ी बहुत बातें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टार्टिंग में की थी। आई होप आपको थोड़ा सा याद होगा, नहीं याद है तो भी चलेगा, रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत जल्दी। हेडिंग डालेंगे नाइट्रीन। नाइट्रीन क्या होता है सर? नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट होता है जिसमें नाइट्रोजन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर होते हैं, साथ में एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है और एक बॉन्ड वो बना के रखता है। कैसे होगा ये समझो। जैसे समझो यहां पर मैंने बोला कार्बन के साथ में नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये वेकेंट ऑर्बिटल है। भाई नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से सर एक ने तो बॉन्ड बना रखा है, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और एक वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। क्लियर चीज? अच्छा, कोई तुमसे पूछे क्या नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कोई चार्ज है? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। अच्छा, क्या नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो देखना ध्यान से, ये कार्बन के साथ में एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का। कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए भी काउंट होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लिए भी काउंट किए जाएंगे। पता है आपको अच्छे से? अच्छा, तो सर 2 और 2 4 और 2 6। सर नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर, नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट तो तब कंप्लीट होता जबकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते। मतलब मैं बोलूंगा नाइट्रीन में नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मतलब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है। क्लियर चीज? और देखो समझो, नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और नाइट्रोजन क्या है? लालची बंदा है। मतलब एक तो ऊपर से लालची और ऊपर से गरीबी और आ जाएगी, तो क्या बोलेंगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा। और किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भाई नाइट्रोजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो फटाक से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा और अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करना चाहेगा। चलो बात करते हैं, थोड़ा सा स्टार पॉइंट डाल के लिख भी देना। नाइट्रीन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है। तो लिख देना जल्दी से, दोनों पॉइंट्स हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हेडिंग डालेंगे स्मॉल में, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन में स्मॉल हेडिंग बना देना। पहला एग्जांपल में देख के चलता हूं। पहला एग्जांपल है हमारे पास अल्काइल अजाइड। पहला एग्जांपल है अल्काइल अजाइड। सर अल्काइल अजाइड को हीटिंग किया जाए तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होने की टेंडेंसी रखती है और वहां पर नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होगा चलो समझते हैं। अगर हमने अल्काइल अजाइड को हीटिंग किया तो ध्यान से, अभी मैं बात करता हूं अल्काइल अजाइड का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो है, समझना, अल्काइल अजाइड का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं। कैसे? सर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहां पर देगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, यहां पर बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस वाली नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जो बीच वाला नाइट्रोजन है इसका पॉजिटिव एज इट इज बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ना तो बढ़ोतरी हुई ना कमी हुई। क्लियर चीज? तो यहां पर हमने बोला इसका अगर मैंने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया तो इस तरीके से बन सकता है। और अगर मान लो मैंने हीटिंग किया, तो हीटिंग करने पर क्या होगा सर? ये बहुत ही वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप बन चुका है। क्या बन चुका है? नाइट्रोजन N2। तो हीटिंग करने पर ये N2 यहां से रिलीज हो जाता है और रिलीज हो जाने पर हमारे पास बनेगा R नाइट्रोजन। समझना, ये N2 रिलीज हुआ, मैं लिख भी देता हूं -N2, नाइट्रोजन रिलीज हुआ। पॉजिटिव किसके ऊपर जाएगा सर? इस नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा जिसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज और हमारे पास बन जाएगा नाइट्रीन। क्लियर चीज? और नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है। और नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी शो करेगा। आगे देखेंगे क्या स्पेशल इसमें होता है। अभी बात करते हैं
अल्काइल एजाइड को हिट किया। अब बात करते हैं असाइल एजाइड। असाइल एजाइड में भी सेम केस में बोलता हूं, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड यहां बनाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुका है RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। क्लियर है अच्छे से। ये नेगेटिव गया, यहां से नेगेटिव गया तो पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव ऑलरेडी था तो न्यूट्रलाइज हो गया। इस वाले की बात करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स आए उतने ही चले गए, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की न तो बड़ी इलेक्ट्रॉन्स ना तो बढ़े ना घटे, मतलब पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। और ये बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव इसके ऊपर आया, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये तो समझ में आता है। अब अगर इसे हमने हीटिंग किया हुआ है, अगर असाइल एजाइड को हीटिंग किया हुआ है, अजाइड ग्रुप तो जानते हो आप, ये होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक के पास पॉजिटिव दूसरे के पास नेगेटिव, ये होता है हमारा अजाइड ग्रुप। तो ये RC डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं असाइल, असाइल ग्रुप बोलते हैं, असाइल अजाइड हो जाएगा। असाइल अजाइड को अगर हमने हीटिंग किया, यहां से N2 रिलीज हो जाएगी, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। N2 रिलीज हो गई तो क्या बचेगा सर, ये पॉजिटिव जाएगा इसके पास जो कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स और वेकेंट ऑर्बिटल। बना दो जल्दी से, ये बनेगा असाइल नाइट्रीन और वो था अल्काइल नाइट्रीन। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अगर मान लो ये इसे बोला जाता है N पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो N अल्काइल आइसोसाइनेट, क्या बोलेंगे, N पोजीशन पे अल्काइल जुड़ा हुआ है तो N अल्काइल आइसोसाइनेट। इंपॉर्टेंट नाम है बहुत ज्यादा, लगा भी देना 3 स्टार, ये नाम आपको याद होना चाहिए। N अल्काइल आइसोसाइनेट, N अल्काइल आइसोसाइनेट को अगर मैंने हीटिंग किया तो समझना क्या होगा सर, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किससे बनेगा सर, बनेगा R, समझना, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर मैंने बनाया तो RNC ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये बन चुका है। अब जैसे ही ये जो कंपाउंड है, अगर इसे हमने हीटिंग किया, अगर हमने इसे हीटिंग किया तो क्या होगा सर, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO हमें दिख रहा है जो कि लिविंग ग्रुप के रूप में रिलीज हो सकता है, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा सर, बन जाएगा R, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल। क्लियर अच्छे से देखो, ये जब यहां से रिलीज होगा तो ये जब रिलीज होगा कार्बन, वो नेगेटिव जो है कार्बन के साथ चला जाएगा, तो नाइट्रोजन से नेगेटिव गया हो तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो गया, और साथ में हमारे पास बनेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब इसे तुम ऐसा लिखो, चाहे तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर किधर की तरफ जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, नेगेटिव है कार्बन के पास, तो मैं कोवेलेंट को कोऑर्डिनेट में बदल सकता हूं इस तरीके से। क्लियर है चीज। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, और हमारे पास बन जाएगा अल्काइल नाइट्रीन। ये बना दिया अल्काइल नाइट्रीन। थोड़ा सा और देखते हैं और किस तरीके से नाइट्रीन बन सकता है। ऐसा भी केस अगर दिया हो कि नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन हो और साथ में उसके पास लिविंग ग्रुप दिया हो, तो भी नाइट्रीन बन सकता है। और कैसे बनेगा, तो सर सबसे पहले बेस आएगा, इसकी एसिडिक हाइड्रोजन चुरा के भाग जाएगा। समझ में आता है। ये जो बेस आने वाला है नाइट्रोजन की एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, और क्या बनेगा सर, नाइट्रोजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अपने लिविंग ग्रुप को बोलेगा भैया अब तेरा टाइम आ गया है तो निकल। ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन बोलेगा भैया लिविंग ग्रुप अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। और यहां से लिविंग ग्रुप जो है, ये लिविंग ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा, हमारे पास बनेगा R नाइट्रोजन, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल और लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बना दो जल्दी से। तो ये हमारे पास, ये वाली रिएक्शन में आगे यूज करूंगा। याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की ने अटैक किया, H+ हटाया, नेगेटिव बना, नेगेटिव जैसे बना, नाइट्रोजन अपने लिविंग ग्रुप को रफा दफा कर देगा और बना देगा नाइट्रीन। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली रिएक्शन को आप थोड़ा 3 स्टार लगा देना। अच्छी रिएक्शन है, बहुत इजी है, लेकिन ये आगे मैकेनिज्म में यूज होने वाली स्टेप है, इसलिए अच्छे से समझना। सर OH- आएगा फटाक से, इसकी
एसिडिक हाइड्रोजन चुरा के भाग जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन गई तो क्या बनेगा सर, नेगेटिव बनेगा। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ON के ऊपर नेगेटिव चार्ज, साथ में हमारे पास बनेगा लिविंग ग्रुप, लिख दो जल्दी से, साथ में हमारे पास बनेगा लिविंग ग्रुप। और जैसे ही लिविंग ग्रुप आया ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन बोले अब चलो भैया लिविंग ग्रुप निकलो, अब यहां से निकलो यहां से, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल, और साथ में हमारे पास आ जाएगा लिविंग ग्रुप। तो लिख दो इसे भी, ये हो जाएगा लिविंग ग्रुप। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो लिखते चलो, लिखते चलो। सिंपल हमने क्या किया सर, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन थी, OH माइनस आया, एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग गया, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव आया, लिविंग ग्रुप रफा दफा हुआ, नाइट्रीन बन जाएगा। ये असाइल नाइट्रीन था, ऊपर वाला अल्काइल नाइट्रीन था। क्लियर अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर, ये जो नाइट्रीन बन रहा है, ये जो नाइट्रीन बन रहा है, ये नाइट्रीन में नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। और हम क्या बात करते हैं सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है, लालची भी बहुत है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। किससे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है? कार्बन से। तो समझना यहां पर क्या एक स्पेशल चीज होती है। तो अगला हेडिंग डालेंगे, स्मॉल हेडिंग डालेंगे, वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या है हेडिंग है? स्मॉल हेडिंग है। नाइट्रीन में सब चल रहा है वुल्फ रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट मतलब भेड़िया रीअरेंजमेंट। भेड़िया कौन है? यहां पर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा लालची और उसके ऊपर गरीबी आ चुकी है, तो भैया वो एकदम बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बन जाएगा। तो समझना क्या होता है यहां पर हम बात करते हैं RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल। अब होता क्या है, नाइट्रोजन जो है ना, ये नाइट्रोजन दिखावा करता है। कैसे दिखावा करता है? कि भैया कार्बन ऐसा करता हूं मैं तेरे साथ बॉन्ड बना लेता हूं, है ना। कार्बन बोलता है क्यों भाई, क्यों बनाना बॉन्ड? कि नहीं भैया ऐसा करते हैं, एक अपन डबल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और तो जबरदस्ती लोन पेयर देके वो वहां पर बॉन्ड बनाता है। तो क्या होगा समझो, नाइट्रोजन के पास 2 और 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन यहां पर डबल बॉन्ड बनाने लगता है। और जैसे ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाने जाएगा, कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स होने वाले हैं। तो क्या होता है, कार्बन और इस वाले कार्बन में लड़ाई हो जाती है। क्लियर चीज? और जैसे ये नेगेटिव, ये लोन पेयर ने यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के यहां पर ये जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड को माइग्रेट करना पड़ता है किसके पास? नाइट्रोजन के पास। लिख दो जल्दी से इस वाले को। जैसे ये डबल बॉन्ड बनाने जाएगा, कार्बन के पास 5 बॉन्ड होंगे, तो कार्बन को एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर मजबूरन इस वाले बॉन्ड को ब्रेक होकर यहां पर शिफ्टिंग देनी पड़ती है। इस तरीके से एक नया कंपाउंड बनता है। क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड एज इट इज। क्लियर चीज? और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ में R, इसे बोला जाता है एन अल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बन जाता है? एन अल्काइल आइसोसाइनेट। तो याद रखेंगे, जब भी असाइल नाइट्रीन बनता है तो वहां पर WR मतलब वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, और वुल्फ रीअरेंजमेंट होकर वो बन जाता है एन अल्काइल आइसोसाइनेट। ये वाली स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात करते हैं, ये स्टेप होना क्यों चाह रही है सर? ये स्टेप इसलिए होना चाह रही है ताकि सभी का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए, और नाइट्रोजन जो इतना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बन रहा था उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। देखो इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका उसका, उसने लोन पेयर देके डबल बॉन्ड बनाया और फटाक से उसके R को अपनी तरफ खींच लिया, एक हाथ दिया और उधर से जो है उसका R को लड़ाई करवा के इधर खींच लिया। इसलिए हम बोलेंगे इसे ये भेड़िया वुल्फ रीअरेंजमेंट है। और भेड़िया कौन है? नाइट्रोजन है। हो जाएगा ये? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये याद आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आगे यूज होगा, आगे इसका यूज होगा। असाइल नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट होगा, और अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन से बॉन्ड तोड़ के किसके साथ बॉन्ड बनाने जाएगा? नाइट्रोजन के पास। ठीक है? तो यहां पर याद रखना, वुल्फ रीअरेंजमेंट में सर कार्बन का जो बॉन्ड है, भाई ये जो अल्काइल ग्रुप है ये भी कार्बन ही होगा। तो ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, ये अल्काइल ग्रुप यहां से माइग्रेट करता है किसके पास? नाइट्रोजन के पास। चलो लिख दो इसे, आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं अब नाइट्रीन के ऊपर बेस्ड पहली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। तो पहला हेडिंग डालेंगे होफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही शानदार, लाजवाब, झकास, जितना वर्ड बोलो इसके लिए कम है। 7 स्टार रिएक्शन है, याद होना चाहिए। क्या रिएक्शन है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइड, अमाइड जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए, मतलब प्राइमरी अमाइड होना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूएंट वहां जुड़ा नहीं होना चाहिए। तो समझो ये होता है हमारे पास 1 डिग्री अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, 1 डिग्री अमाइड, जिसे मैं प्राइमरी अमाइड भी बोल सकता हूं। यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होनी ही चाहिए। दोनों हाइड्रोजन में से कोई भी हटा के, अगर मैंने हटा के यहां पर आर कुछ जोड़ दिया तो ये फिर रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर चीज? मतलब हमारे पास प्राइमरी अमाइड होना चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूएंट वहां पर जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। तो जो सर 1 डिग्री अमाइड है वो रिएक्शन करता है किसके साथ? Br2 विद 4 मोल KOH के साथ, और हमारे पास बना देता है क्या? 1 डिग्री अमाइन। तो ये स्पेशल रिएक्शन जो है सर 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए यूज होती है। तो लिख देंगे 1 डिग्री अमाइड से Br2 विद KOH के प्रेजेंस में क्या बन जाता है? 1 डिग्री अमाइन बन जाता है। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई नीट सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो लिख दो। यहां पर हम बात करते हैं आर सी डबल बॉन्ड NH2 1 डिग्री अमाइड है सर, ये Br2 विद KOH के साथ, किसने नहीं लिखा हो तो लिख दो। यहां बात करते हैं सर Br2 विद KOH के साथ रिएक्शन करता है। होता क्या है? ये जो भाई साहब CO2 है ना, ये जो है ये भाई साहब CO2 बन के रिलीज हो जाते हैं। बनता क्या हमारे पास सर? बनता है RNH2 बनता है। क्लियर चीज? ये जो CO2 रिलीज हुआ, ये CO2 KOH के साथ रिएक्शन करता है और बना देता है K2CO3। क्या बना देता है? K2CO3। और जो Br है ना, वो भी पोटेशियम के साथ में KBr बना देता है, और वाटर भी बनता है, ये सारे रिएजेंट्स यहां पर बनते हैं। लिख देंगे सर। सबसे इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री अमाइड में ये जो C डबल बॉन्ड O है ये रिलीज हो जाता है CO2 बन के, उस CO2 को KOH एब्जॉर्ब कर देता है, K2CO3 बना लेता है, बन गया हमारे पास K2CO3। और आगे बात करते हैं RNH2 प्लस K2CO3 प्लस ये जो K है ना, ये जो पोटेशियम है ये ब्रोमीन के साथ में भी KBr बना लेता है, बन गया हमारे पास KBr, और वाटर भी रिलीज होता है। लिख दो जल्दी से, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर ये जो हेलोजन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, अगर मैं ये नहीं दिया जाए क्वेश्चन में, कभी KOBr दिया जाए, बात एक ही है, ठीक है। ये दिया जाए चाहे ये दिया जाए, चाहे NaOCl दिया जाए, या फिर क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया जाए, बात एक ही है। कुछ भी रिएजेंट आपको देके रख सकता है। ऐसे भी दे सकता है कि Cl2, दो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अपन, Cl2 प्लस NaOH, Cl2 प्लस NaOH, ये भी आपको दे सकता है NaOCl, या ऐसे दे दे। आपको याद रखना है एक तो हेलोजन होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए, और ऐसा ही केस हमने हेलोफॉर्म में भी पढ़ा था, हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी पढ़ा था। लेकिन स्पेशल बात थी वहां अमाइड नहीं सर, वहां पर मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। मिथाइल कीटोन ग्रुप क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, तो फिर वो होफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन देगा। रिएजेंट लगभग सेम है, दोनों में हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। ये तो था इसका ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। चलो देखते हैं मैकेनिज्म। यहां पर बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है, चलो देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। सर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो अमाइड है RC डबल बॉन्ड O NH2, ये जो अमाइड भाई साहब है, इनके पास ये हाइड्रोजन एसिडिक है और हमने लिया हुआ है बेस। हमने क्या लिया हुआ है? बेस। तो ये जो बेस है ना, सबसे पहले इसकी एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, और एसिडिक हाइड्रोजन जैसे लेके भागेगा RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव, यही बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव, क्योंकि ये बेस उसकी हाइड्रोजन लेके भागेगा। तीर भी मार दो, ये गया इसके पास, हाइड्रोजन लेके भाग गया, हाइड्रोजन लेके भाग गया, तो हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव। अब ये जो NH नेगेटिव है ना, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल दूसरे जो Br2 मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है, Br2 मॉलिक्यूल लिया हुआ है, उसके ऊपर ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। और जैसे ही अटैक करेगा क्या हो जाएगा सर? यहां पर ये अटैक करेगा इसके पास, और यहां से Br को रिलीज होना पड़ेगा। ये जो Br नेगेटिव रिलीज हो रहा है ना, ये Br तो K के पोटेशियम के साथ या सोडियम के साथ NaBr या KBr बनाने में यूज हो जाएगा। हमारे पास बनेगा क्या सर? हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH
Br। कोई दिक्कत है? नहीं सर, आराम से समझ में आ गया। n पोजीशन पे हेलोजन लग गया और ये हेलोजन क्या है? लिविंग ग्रुप है। यही तो इंपॉर्टेंट बात है, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो जल्दी से, हमने ऐसा पढ़ा था कि सर अगर R C डबल बॉन्ड और NH और साथ में लिविंग ग्रुप और बेस दिया हुआ है तो बेस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, नेगेटिव बनेगा तो लिविंग ग्रुप को वहां से रिलीज होके हमारे पास नाइट्रिन बनाना पड़ेगा और जैसे ही नाइट्रिन बनेगा वो फटाक से रीअरेंजमेंट करेगा। ये चीजें मैंने इसलिए बताई थी ताकि आप लोग रिवाइज आगे जब मैकेनिज्म देखेंगे तो यूज हो जाएंगी, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो बात करते हैं, ये हमारा लिविंग ग्रुप बन चुका है। आगे क्या होगा सर? आगे हमारे पास आएगा OH माइनस और ये लेके भागेगा एसिडिक हाइड्रोजन को। एसिडिक हाइड्रोजन कौन है यहाँ पर? सर ये वाली हाइड्रोजन लेके भागेगा, H प्लस लेके भागा तो क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O N, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहां पर बनेगा Br। क्लियर चीज? नाइट्रोजन की हाइड्रोजन लेके भाग गया OH माइनस, तो नाइट्रोजन के पास बचा नेगेटिव और जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव बचेगा डेफिनेटली ये लिविंग ग्रुप यहां से रिलीज होने वाला है और लिविंग ग्रुप जैसे रिलीज होगा क्या बनेगा सर? बनेगा RC डबल बॉन्ड O N और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल और 2 लोन पेयर। ये बना हमारा नाइट्रिन। अब नाइट्रिन बना है तो फटाक से ये क्या करेगा सर? ये वुल्फ रीअरेंजमेंट करेगा। मैं लिख भी देता हूं यहां पर WR, मतलब वुल्फ रीअरेंजमेंट होने वाला है। वुल्फ रीअरेंजमेंट होने वाला है। किस तरीके से होगा सर? ये नाइट्रोजन अपना लोन पर देगा यहां पर और ये वाला अल्काइल ग्रुप यहां पर माइग्रेट करेगा और हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास में बन जाएगा R N अल्काइल आइसोसाइनेट। ये लगा देना 3 स्टार। आपको याद होना चाहिए इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है सर? पहले नाइट्रिन बना लेकिन नाइट्रिन का वुल्फ रीअरेंजमेंट होके इंटरमीडिएट के रूप में हमारा बनता है N अल्काइल आइसोसाइनेट। तो याद है, लिख देना N अल्काइल आइसोसाइनेट। N अल्काइल आइसोसाइनेट ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है, लिख देना इसे। ये है इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट बना N अल्काइल आइसोसाइनेट, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, पानी डाल के स्वाहा कर दो। जैसे ही स्वाहा करेंगे तो क्या बनेगा समझो? यहां पर मैंने बोला इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किया मैंने पानी डाल के, हाइड्रोलिसिस किया मैंने पानी डाल के, तो ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे कार्बन नाइट्रोजन के। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बताओ जल्दी से? सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नाइट्रोजन को तो दे दो हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड्स ब्रेक किए तो 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन को दे दो 2 OH। क्या दे दो? 2 OH और एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं CO2 प्लस हमारे पास बनेगा RNH2, तो ये बनेगा RNH2 और ये बन गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई डाउट, कोई दिक्कत? कुछ नहीं ऐसा। चलो समझो, हम बात करते हैं सर N अल्काइल आइसोसाइनेट बना, हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने पर CO2 बन गया, साथ में 1 डिग्री अमाइन बना। ये जो CO2 बना है ना, ये क्या है? स्लाइटली एसिडिक है, एसिडिक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या लगा हुआ है? बेस लगा हुआ है। तो ये जो बेस है ना KOH, इसके 2 मोल यहां पर K2CO3 बनाने के लिए यूज हो जाते हैं और बन जाता है हमारे पास K2CO3। क्लियर चीज? इसलिए ये जो CO2 रिलीज होती है उसे KOH एब्जॉर्ब कर लेता है, K2CO3 बनता है। यहां पर KOH के 2 मोल्स यूज हो जाते हैं। भाई K2 बनाना K2 तो 2 मोल KOH यूज होते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन बहुत मस्त बनता है, वो भी समझ लो। एक क्वेश्चन बहुत मस्त बनता है, क्या? कितने मोल जो है बेस यहां पर यूज हुए और कितने मोल जो है ब्रोमीन यहां पर यूज हुआ, हेलोजन यूज हुआ। तो देखो, पहला मोल बेस ने अटैक किया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, 1 मोल यहां पर यूज हुआ। नेगेटिव बना, उसने Br के ऊपर अटैक किया, 1 मोल Br2 यूज हुआ। फिर आगे बात करते हैं ये जो N हेलोजन बना था लिविंग ग्रुप के रूप में, फिर से बेस आया। तो बेस एक बार तो एसिड बेस पहले कर चुका है, दूसरा यहां पर 2 मोल बेस यूज हो चुके हैं, हेलोजन अभी 1 ही मोल यूज हुआ है। उसके बाद नाइट्रीन बना, रीअरेंजमेंट हो गया, हाइड्रोलिसिस किया,
तब तक हमारा कोई बेस यूज नहीं हुआ। तो 2 मोल तो पहले यूज हुआ एसिड बेस रिएक्शन में, उसके बाद 2 मोल इस CO2 को एब्जॉर्ब करने में यूज हुआ, तो टोटल 4 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं। और हेलोजन कितना यूज होता है सर? हेलोजन जो है ना Br2, वो तो 1 मोल यूज हुआ, Br2 1 मोल यूज हुआ, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो सर 4 मोल यूज हुआ। 4 मोल कहां पर सर? 2 तो पहले एसिड बेस रिएक्शन में, और 2 मोल इस CO2 को एब्जॉर्ब करने में, K2CO3 बनाने में। क्लियर अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म भी चाहो तो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा समझ लो, एसिड बेस रिएक्शन हुई, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आया, उसने हेलोजन के ऊपर अटैक किया, Br को सब्स्टिट्यूट किया, वो जो Br नेगेटिव यहां पर माइनस लिख दो, Br नेगेटिव जो रिलीज हुआ, ये Br पोटेशियम के साथ KBr बना लेता है। ठीक, फिर आगे हमारे पास लिविंग ग्रुप बन गया, बेस आएगा, हाइड्रोजन लेके भागेगा, नाइट्रोजन के ऊपर बनेगा नेगेटिव, और जैसे नेगेटिव बनेगा वो बनेगा भैया लिविंग ग्रुप। तुम्हारा टाइम आ चुका है, रिलीज हो जाओ। ये हमारा जो लिविंग ग्रुप है, ये हमारा क्या है? लिविंग ग्रुप। इस लिविंग ग्रुप में यहां से रफा दफा होना पड़ेगा, नाइट्रिन बनेगा, क्योंकि नाइट्रिन में नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो फटाक से इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसके साथ? कार्बन से। ये बॉन्ड बनाएगा और उधर से अल्काइल ग्रुप को इधर शिफ्ट करवा देंगे, वुल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एन अल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा, स्वाहा कर देंगे पानी डालकर, बन जाएगा CO2 + R NH2। और जो CO2 बना है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में K2CO3 बना के रिलीज हो जाएगा, K2CO3 बना लेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर RDS स्टेप कौन सी होती है? तो सर RDS स्टेप होती है ये वाली, जहां पर वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है। ये वुल्फ रीअरेंजमेंट वाली स्टेप क्या होती है? माइग्रेशन होता है। सर इसे हम बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट हो रहा है, जो नाइट्रोजन ने लोन पर दिया इधर बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां से बॉन्ड ब्रेक होके इधर जा रहा है, मतलब यहां पर R वाले ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? R वाले जो अल्काइल वाला ग्रुप है, अल्काइल ले लो चाहे अराइल ले लो, कुछ भी ले लो, वो वाला ग्रुप यहां से माइग्रेट होकर नाइट्रोजन के पास जा रहा है। क्लियर चीज? यही इस रिएक्शन की RDS स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट देगा। चलो समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला पॉइंट लिख देना, माइग्रेशन इज RDS स्टेप। माइग्रेशन इज RDS स्टेप। और माइग्रेशन कहां से कहां होता है सर? अभी हमने पढ़ा कि सर कार्बन से ये जो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप है, ये माइग्रेट करता है किसके पास? नाइट्रोजन के पास, लिख देना। और यही इस रिएक्शन की RDS स्टेप होती है। तो माइग्रेशन इज RDS स्टेप। उस रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी जहां पर माइग्रेटिंग ग्रुप की माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। चलो कंपैरिजन करते हैं इन दोनों कंपाउंड्स में। क्या दिया हुआ? द रेट ऑफ होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इन दोनों के लिए अगर मैं कंपेयर करूं रेट की, तो ध्यान से समझो सर, यहां पर ये जो ग्रुप दिया हुआ है अराइल वाला, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर देखिए इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रही है, समझ में आता है? ये लोन पेयर दे रहा है सर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है। इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इजीली ये माइग्रेट कर पाएगी। इसमें क्या हो रहा है सर? ये -m दे रहा है, -m देके ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, रिंग का माइग्रेटिंग पावर जो है वो कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस वाली कंपाउंड में रेट ऑफ रिएक्शन जो है होफमैन ब्रोमामाइड के लिए वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। क्लियर चीज? मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, more will be migrating power, more will be rate of Hofmann bromamide degradation reaction। चलो बात करते हैं आगे बात करते हैं माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर, और इसे लगा देना आप 3 स्टार। अगला पॉइंट जो है माइग्रेशन इज इंट्रामोलिकुलर। क्या इसका मतलब है? तो समझो, अगर मैंने 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स ले लिए, मिक्सचर ले लिया है ना, और मैंने उसमें डाल दिया Br2 विद QH, तो क्या होगा सर? ये वाला यहां से CO2 बन के रिलीज होगा, बनेगा CH3NH2। तो ये बन गया हमारे पास CH3NH2। क्लियर चीज? बन गया भैया CH3NH2, और NH2 में यहां पर स्टार पॉइंट डल गया। फिर क्या हुआ सर? यहां पर भी ये CO2 रिलीज होगा, और हमारे पास बन जाएगा CH3NH2। ये हो जाएगा CH3NH2। क्लियर चीज? अब अगर मान लो ये तो 2 प्रोडक्ट्स तो बन गए, मतलब ये CH3 यहां पर माइग्रेट हुआ, बन गया आंसर। ये CH3 स्टार यहां पर माइग्रेट हुआ, ये बन गया, दोनों बन गए।
बच्चे ये भी सोच सकते हैं सर ये वाला CH3 यहां पर माइग्रेट करके इस NH2 के साथ में भी तो बना सकता है। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि CH3NH2 बन सकता है, मतलब वहां का CH3 इस वाले NH2 के पास आ जाए, तो आप जो है गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इंट्रामोलिकुलर ही इसमें माइग्रेशन होता है। इस कंपाउंड का CH3 का माइग्रेशन इसी के पास होगा, इस वाले स्टार जो CH3 इसका माइग्रेशन इसी नाइट्रोजन के पास होगा। ऐसा मत कर देना कि ये वाला CH3 उठा के तुम यहां पर लेके जाओ, मतलब तुम ये भी नहीं बना सकते CH3 स्टार NH2 स्टार, ये भी नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा, हटा देना इसे भी, ये वाला भी नहीं बनेगा। क्लियर है चीज? तो क्या बोलेंगे, जो माइग्रेशन होता है इस रिएक्शन में वो माइग्रेशन इंट्रामोलिकुलर होता है। तो यही प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। आगे बात करते हैं कि ओनली 1 डिग्री अमाइड जो है वो ये रिएक्शन शो करते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री वाले जो अमाइड्स होते हैं वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई आपको बोले RC डबल बॉन्ड O NH और ये हो जाएगा R, क्या ये कंपाउंड रिएक्शन शो करेगा? कतई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है, अब ये जो अमाइड वाला है नाइट्रोजन वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, वो रिएक्शन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। RC डबल बॉन्ड O NR ये भी रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा रिएक्शन देंगे सर? रिएक्शन केवल और केवल देगा हमारा ये वाला भाई RC डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा कंपाउंड जो है रिएक्शन दे देगा। होफमैन ब्रोमामाइड ये दोनों कंपाउंड रिएक्शन नहीं देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास है देयर इज नो इफेक्ट ऑन कायरलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप। देयर इज नो इफेक्ट ऑन कायरलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये वाला जब ये माइग्रेट करता है तो इसकी जो कायरलिटी होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो उसका रिटेंशन हमें मिलता है। तो लिख देना इसे भी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हमें ऑब्जर्व होता है। इसे अभी एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, इसे लिख दो जल्दी से। जहां से CO2 हटेगी वहीं पर ही जाके NH2 जुड़ जाएगा। अगर CO2 जो C डबल बॉन्ड है ना, ये वेज पोजीशन पे है R के साथ, तो NH2 भी वेज पे ही जाके जुड़ेगा। अभी देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे इसे लिख दो जल्दी से, हो गया। अब बात करते हैं यहां पर डिग्रेडेशन वर्ड क्यों यूज हो रहा है। तो डिग्रेडेशन वर्ड इसलिए यूज हो रहा है बेटा कि यहां पर एक कार्बन कम हो रहा है। देखो समझो, अगर मैंने ऐसा लिया होता, अगर मैंने ऐसा कंपाउंड लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, अगर मैंने 3 कार्बन का अमाइड ग्रुप लिया है, तो हमारे पास अगर KOBr दिया हुआ है ना, KOBr दिया हुआ है या फिर Br2 विद KOH दिया हुआ है, तो क्या होगा सर, ये CO2 तो यहां से CO2 बन के उड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड और CO2 बन के उड़ गया, तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2। क्या बन गया ये सर? एक कम कार्बन वाला अमाइन बन जाएगा। अमाइड में 3 कार्बन थे, तो यहां पर एक कार्बन की कमी होके हमारे पास अमाइन बनेगा, मतलब डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन की कमी हो चुकी है। क्लियर अच्छे से? कोई डाउट, हैरानी, हानि, परेशानी, डिफिकल्टी कुछ भी ऐसा हो? नहीं सर, सब समझ में आता है। ये भाई साहब CO2 बन के उड़ेंगे और वो CO2 कौन एब्जॉर्ब कर लेगा सर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2CO3 बना लेगा, और ये हमारे पास CH3 CH2 एज इट इज NH2 के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये सारी बातें, सारी राम कथा हो चुकी है। अब बात करते हैं कि कुछ अच्छे एग्जांपल्स के बारे में। चलो आगे बढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा रिवाइज ये करना है, नाइट्रीन बनेगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट होके अल्काइल आइसोसाइनेट जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा, उसमें स्वाहा कर देंगे हाइड्रोलिसिस पानी डाल के, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही अच्छा, दो समझो। एसिड दिया हुआ है, साथ में अमोनिया दिया हुआ है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी सर, क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, मतलब सोल्ट बन जाएगा, सॉरी। ये अमोनिया बेस है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी सर, सोल्ट बन जाएगा, मतलब ये अमोनियम सोल्ट बन जाएगा। यहां पर अमोनियम कार्बोक्सिलेट ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, ये बनेगा। क्लियर चीज? एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोल्ट बना। अगर अमोनियम कार्बोक्सिलेट सोल्ट को आपने हीट किया, इस सोल्ट को अगर आपने हीट किया तो क्या होगा सर? वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होने पर हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ सर? अमाइड बन जाएगा। C डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास अमाइड। और अमाइड बनने के बाद तो आपको पता ही है क्या होता है सर, अगर अमाइड डालने के बाद में
Br2 विद QOH डाल दिया तो ये तो भाई साहब, ये भाई साहब जो है ये हमारा CO2 बन के रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा इस तरीके से NH2, लिख दो इसे। ये हो गए हमारे पास एनिलीन बनाने की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, बेंजोइक एसिड लिया, पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, सोल्ट बना, हीटिंग किया, अमाइड बना, उसमें Br2 विद QH डाल दिया तो हमारे पास बन जाएगा एनिलीन, लिख दो इसे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सर ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में हमारे पास दिया हुआ है C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर मिथाइल। क्या मिथाइल के ऊपर कोई अटैक होने वाला है इसका? नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा। ये केवल और केवल अमाइड वाले को ही लफड़ा करता है, ये केवल अमाइड वाले ग्रुप पे ही लफड़ा करता है और वहां पर अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं और ये CO2 बन के रिलीज हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये वेज पोजीशन पे जुड़ा हुआ था ना, तो बनने वाला जो NH2 है वो भी वेज पर ही जुड़ेगा, मतलब कायरलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिटेंशन हमें मिलेगा। जहां पर ये CH3 तो एज इट इज, जहां पर C डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ा हुआ था ना वहीं पर ही हमारे पास NH2 जुड़ जाएगा। अगर वो डैश पोजीशन में, डैश में जुड़ा होता तो यहां पर भी डैश में NH2 दिया होता। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे एक क्वेश्चन दिया है बहुत ही शानदार, देखो समझो, तुम्हें एक कंपाउंड दे दिया, उसमें Br2 विद QH पूछा है। अब ये जो Br2 विद QH है ये तो तुम्हें समझ में आता है सर, ये तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन HBD है ना, HBD हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगा HBD, हैप्पी बर्थडे। और यहां पर क्या हो रहा है, मिथाइल कीटोन भी दिया हुआ है सर, मिथाइल कीटोन और हेलोफॉर्म वाला रिएजेंट, तो सर वो मिथाइल कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका ये जो CH3 वाला ग्रुप होता है ना सर, ये CH3 वाला ग्रुप CHI3 बनके या CHBr3 बनके रिलीज हो जाएगा और ये वाला जो C डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पता है आपको अच्छे से। तो क्या हो जाएगा सर, एक कार्बन यहां से कम हुआ, एक कार्बन यहां से कम हुआ, बचा हमारे पास केवल और केवल 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की चेन बचेगी। तो बनाओ जल्दी से सर, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे पास बनेगा सर 1 2 3 4, ये बनेगा हमारे पास NH, यहां पर NH2 4 कार्बन की चेन बचेगी ना, तो 1 2 3 और 4, 4 पे तो बन जाएगा NH2। देखो समझो, ये C डबल बॉन्ड रिलीज हुआ तो NH2 कहां जाएगा, 4 के पास, वो मैंने बना दिया यहां पर। और ये जो 1 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहां पर मैं बना देता हूं C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K पॉजिटिव। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। बाकी जो है K2CO3 भी बन जाएगा और वो जो CHBr3 भी बन जाएगा, उसको हटा दो। ये याद रख लेना कि सर ये जो रिएक्शन है ना, ये जो कंपाउंड है ये क्या दे रहा है, हेलो फॉर्म दे रहा है सर, हेलो फॉर्म रिएक्शन दे रहा है। और ये वाली जो रिएक्शन है ये हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और हैप्पी बर्थडे किसका होता है, केवल और केवल 1 डिग्री अमाइड का। हैप्पी बर्थडे यहां पर केवल और केवल 1 डिग्री अमाइड का होता है। CO2 यहां से भाग जाती है, NH2 सीधा का सीधा यहां पर जुड़ जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है सर, यहां पर Br2 विद QH अटैक करेगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा समझो। अगर कभी भी ऐसा आपको दिया हुआ है ना, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा सर, यहां पर ये जो OH माइनस है ना, ये बेस अटैक करेगा, ये बेस अटैक करेगा। इन दोनों में से जो भी कार्बन ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव रखता है उसके ऊपर, सर ये तो आइडेंटिकल है, यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव, दोनों सेम है, तो ये दोनों में से कहीं पर भी आइडेंटिकल पोजीशन अटैक कर देगा। ये जो बेस अटैक करेगा यहां पर बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये जो अटैक करेगा यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड वापस आएगा तो यहां से ये रिलीज हो जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड NH ये लिविंग ग्रुप के रूप में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर चीज, ये लिविंग ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है। तो होगा क्या, यहां पर सबसे पहले रिंग ओपन हो जाएगी सर, ये हमारे पास बना C डबल बॉन्ड O OH और यहां पर बना C डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव। ये बात समझ में आती है क्या, थोड़ा सा समझो दोबारा। सर ये रिंग बनी हुई थी, OH माइनस ने अटैक किया C डबल बॉन्ड ग्रुप के ऊपर, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव था, तो OH माइनस ने अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड वापस आया, तो ये NH यहां से रिलीज हुआ। NH रिलीज हुआ तो बताओ जल्दी से, ये NH है ना, इसको मैं इस तरीके से बताता हूं, बॉन्ड वापस आया तो ये NH यहां से रिलीज हुआ और NH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, NH के ऊपर मैंने बना दिया नेगेटिव चार्ज और ऊपर H है,
क्या होगा सर, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, मतलब सर ऊपर बन जाएगा सोल्ट, ऊपर बन जाएगा सोल्ट और नीचे बन जाएगा NH2, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से समझ में आता है। तो अब क्या होगा सर, हमने अभी Br2 विद QH डाला हुआ है सॉल्यूशन में, तो Br2 विद जो QH हमने लिया हुआ है ये इसका हैप्पी बर्थडे कर देगा सर, और हैप्पी बर्थडे होने के बाद ये C डबल बॉन्ड और रिलीज CO2 बनकर, और हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट आने वाला है वो ये आ गया इस तरीके से, यहां पर NH2, यहां पर NH2 और ऊपर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na या K पॉजिटिव। क्लियर है? पानी डाल रहेगा तो एसिड बना देना, कोई दिक्कत ही नहीं, बेसिक मीडियम है इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था एक बेसिक सा क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई अच्छा सा क्वेश्चन अगर बनाना है तो क्या कर देगा एग्जामिनर, NO2 जोड़ दिया। अब अगर NO2 जोड़ दिया तो डेफिनेटली समझना, NO2 जोड़ दिया तो ये NO2 किसकी पैरा पोजीशन पे, सर इस कार्बन के पैरा पोजीशन पे, मतलब ये NO2 -M दे रहा है सर, -M देगा तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव जो है वो ज्यादा बढ़ा देगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव कम है, क्यों, इस NO2 का यहां पर केवल -I लगेगा, लेकिन यहां पर इस वाले के वो रेस्पेक्ट में पैरा पर है तो यहां पर -M लगेगा, और इस वाले के रेस्पेक्ट में वो मेटा पर है तो केवल -I लगेगा। तो इफेक्टिव जो इफेक्ट है वो हमारे पास -M वाला है। ये NO2 इस कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव बढ़ा देगा, गरीबी बढ़ा देगा, तो हमारा आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल OH- है कहां पर अटैक करेगा, जल्दी से बताओ कहां पर वो अटैक करेगा। सर ये अटैक करेगा हमारे पास, जल्दी से ये यहां पर अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड वापस आएगा तो ये भाई साहब यहां से रिलीज हो जाएंगे, ये हमारे पास रिलीज हो जाएगा, और क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा NO2 इस तरीके से NO2, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH के ऊपर नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आती है अच्छे से। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिया होता, डोनेटिंग दिया होता ना, तो लफड़ा हो जाता है यहां पर। अभी अपन अगला एग्जांपल वही देखेंगे। चलो इसमें देखते हैं सर, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाने पर हमारे पास बनेगा यहां पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड NH2, और वो NO2 एज इट इज यहां पर रहेगा, ये रहा हमारा NO2। ये समझ में आता है अच्छे से? क्लियर है ना? समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा छोटा भी कर देता हूं इसे। तो सर सबसे पहले OH- ने वहां अटैक किया, क्यों अटैक किया, क्योंकि वहां पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा था, उस वजह से रिंग की ओपनिंग इस तरीके से होगी, ये हमारे पास कंपाउंड बना, और Br2 विद QH अगर हमें दिया हुआ है, Br2 विद KOH हमें दिया हुआ है, तो सर ये डेफिनेटली इसका हैप्पी बर्थडे कर देगा, और हैप्पी बर्थडे कर देगा मतलब CO2 रिलीज करवा देगा। हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है NH2 एनिलीन डायरेक्टली, यहां पर NO2, और यहां पर बनने वाला है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K पॉजिटिव लिख दो, ये बन गया हमारे पास। क्लियर है अच्छे से? सर यहां से C डबल बॉन्ड अमाइड जो था ना, उसका CO2 रिलीज हुआ, NH2 बना, और वो ऊपर जो है कार्बोक्सिलेट आयन एज इट इज रहेगा। चलो एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व करना, क्या यहां पर प्रोडक्ट बनने वाला है। चलो होमवर्क नहीं, अभी सोल्व करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो क्या आंसर आता है, बाकी फिर मैं बताने वाला हूं। चलो ये सर +M देगा, ये वाला जो ग्रुप है +M देगा, क्या इफेक्ट बनेगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी से खुद से ट्राई करो, और नहीं तो मैं आंसर बताने वाला हूं तब देख लेना। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। चलो समझते हैं। सर यहां पर OCH3 जो है +M देगा, तो इसके ऊपर +M देने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव को डिक्रीज कर देगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव डिक्रीज होगा, तो अभी पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा कहां पर है सर, पार्शियल पॉजिटिव यहां पर ज्यादा है, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, यहां पर +M देखिए इसके पैरा पोजीशन वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डिक्रीज कर दे रहा है, पार्शियल पॉजिटिव डिक्रीज हुआ, तो OH- अब जो अटैक करेगा वो अटैक करेगा यहां पर, बात समझ में आती है, ये OH- अटैक करेगा यहां पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, बॉन्ड वापस जाएगा, तो ये लिविंग ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा, और अब जो अटैक होने वाला है वो सर इधर हुआ है, तो हमारे पास ये बनेगा इस तरीके से
C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव नहीं, सॉरी O पे नेगेटिव नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना तो यहां पर NH नेगेटिव आएगा और यहां पर हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, OH। क्लियर है अच्छे से? सिंपल। हमने क्या बोला, इधर से टिक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो C डबल बॉन्ड NH नेगेटिव बनेगा, C डबल बॉन्ड OH इधर रहेगा और यहां पर OCH3 भाई साहब एज इट इज बैठ के देखेंगे, OCH3 बन गया। अब क्या होगा सर, अब हो जाएगा हमारे पास स्वाहा, अच्छा पहले तो इंट्रामोलिकुलर होगा, एसिड बेस रिएक्शन होके हमारे पास बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH2 और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक, अच्छा और यहां पर है हमारे पास OCH3, OCH3 Br2 विद QH दिया हुआ है, सही है ये। आगे बात करते हैं, अब क्या होगा सर, Br2 विद QH लिया हुआ है, Br2 विद KOH लिया हुआ है, हैप्पी बर्थडे कर देगा किसका, 1 डिग्री अमाइड का। याद रखेंगे सर 1 डिग्री अमाइड का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये CO2 भाई साहब यहां से रिलीज हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आने वाला है, हमारे पास आंसर आने वाला है यहां पर NH2 और यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, आराम से समझ में आता है, लिख दो इसे, ये हो जाएगा OCH3। चलो लिख देंगे। तो सर बाकी केस हमें समझ में आ गए, ये वाला केस भी आ गया अच्छे से। यहां पर पहला अटैक इसीलिए हुआ है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा था, ऊपर वाले में पार्शियल पॉजिटिव ऊपर वाले में ज्यादा था, इसलिए वहां पर अटैक हुआ। वो तो आइडेंटिकल था, कुछ भी बना दो सेम आंसर आएगा, दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत इन दोनों में था। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। बाकी रिंग ओपन होने के बाद में हैप्पी बर्थडे करना तो आप अच्छे से जानते हो। तो ये आज हमने जो पढ़ा है ये होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन है, जिसमें बेस लेते हैं 4 मोल, हेलोजन लेते हैं 1 मोल, अल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है, स्वाहा करने पर CO2 प्लस 1 डिग्री अमाइन बनता है। 1 डिग्री अमाइन हमारा मेजर प्रोडक्ट है, CO2 को एब्जॉर्ब कर देता है कौन, बेस KOH। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यहां पर से कायरलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसकी कायरलिटी मेंटेन रहती है। दूसरी बात, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है। क्लियर अच्छे से, कोई डाउट, हानि हैरानी परेशानी डिफिकल्टी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी नाइट्रिन के ऊपर बेस्ड कुछ 1-2 रिएक्शंस के बारे में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स पूछते रहो और एग्जाम में नंबर लाते रहो। मिलते हैं, जय भारत।